हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग CTET का सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो कि सभी एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो जाते हैं, तो इसको पढ़ने से बहुत ही लाभ होगा। और जो पहली बार CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इससे हेल्प भी मिलेगी कि किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, तो इसमें 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक ये क्या रहेगा, सामाजिक विज्ञान का पार्ट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। पहला है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। पहला है उच्च वायुदाब, दूसरा है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, तीसरा है आंधी वाली परिस्थितियां यानी तेज पवन, निम्न वायुदाब। तो इसका राइट आंसर है बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। पहला है जल मार्ग, दूसरा है वायु मार्ग, तीसरा है सड़क मार्ग, चौथा है रेल मार्ग। तो इसका राइट आंसर है रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। पहला है अनवीनीकरण संसाधनों, दूसरा है मानव निर्मित संसाधनों, तीसरा है अजैविक संसाधनों, चौथा है नवीनीकरण संसाधनों। इसका राइट आंसर है नवीकरणीय संसाधनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये डैश। पहला है ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर चलती है, दूसरा है गर्म पानी के झरनों यानी स्रोतों द्वारा गर्म होती है, तीसरा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, चौथा है अंतर्भौम के नीचे से गर्म होती है। इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2। पहला है ओजोन परत, दूसरा है रेडियो प्रेषण, तीसरा है मौसम संबंधी घटनाएं, चौथा है पतली वायु। तो इसमें हो जाएगा ओजोन परत हो जाएगा समताप मंडल, और रेडियो प्रेषण हो जाएगा बाह्य वायुमंडल, और मौसम संबंधी घटनाएं हो जाएंगी क्षोभ मंडल में, और पतली वायु हो जाएंगी बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर होएगा सी, तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों का असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा साम्य होती है, चौथा है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, चौथा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, दूसरा है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तीसरा कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, चौथा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण, दूसरा है मानव निर्मित गतिविधि, तीसरा है सैलों का गिरना, चौथा है पवन अपर्दन। तो इसका राइट आंसर है तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनिच मेमोत्तर
समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? पहला 9 बजे पूर्वाह्न, 10 बजे पूर्वाह्न, 2 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न। तो इसका राइट आंसर होगा 3 बजे अपराह्न। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। सही विकल्प का चयन कीजिए। BCD, ACD, ABC, ABD। इसका राइट आंसर है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींची गए हैं। ग्लोब पर देशांत अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। दूसरा, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है और यह अंडाकार आकृति में है। इसका राइट आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला है, मध्य तापमान और मध्य वर्षा, मध्य वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और निम्न तापमान, भारी वर्षा और उच्च तापमान। तो इसका राइट आंसर है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है। तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार, क्षेत्र या प्रदेश, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचरण। तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। फिर क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र। फिर गहन निर्वाह कृषि क्या होगा? अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। फिर क्या है? चलवासी पशुचारण। तो चरवासी पशुचारण में होगा शीतोष्ण घास के मैदान, जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। पहला, ए सही परंतु आर गलत। दूसरा, ए गलत परंतु आर सही। तीसरा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम यानी कि श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। इसका राइट आंसर है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, फिर जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नित्य मुद्दा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? पहला है भेदभाव, दूसरा प्रगतिशीलता, तीसरा पूर्वाग्रह, चौथा है रूढ़वाद। इसका राइट आंसर है पूर्वाग्रह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है, दूसरा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम का अनदेखा तथा आदत जानता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। पहला है कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, दूसरा है भारतीय समाज का पितृक व्यवस्था, चौथा है घरेलू काम का अवमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, घरेलू काम के लिए कम समय लगना। इसका राइट आंसर है भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा है कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल या वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है असमानताएं समाप्त हो गई। चौथा है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी सभी हो जाएंगे। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा है कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, जाति, धर्म अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गईं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला है अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तीसरा, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। चौथा, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है। राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। इसमें क्या है सही सुमेलित है? राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो इसमें राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, घरेलू कामगार अनियमित मजदूर होता है, फिर इसमें दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट इस्लाम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। पहला,
शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। दूसरा, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। तीसरा, घटी हुई कृषि उत्पादकता। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। इसका राइट आंसर होगा शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। दूसरा, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पहला है पुलिस सेवाएं, दूसरा है न्यायिक सेवाएं, तीसरा है शैक्षिक सेवाएं, चौथा है निर्माण सेवाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षिक सेवा और निर्माण सेवा। ये सभी क्या हैं? सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? पहला है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। दूसरा है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। तीसरा है, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। तीसरा है, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो इसका सही विकल्प होगा ए, बी और सी। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति के समूह के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खिलाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? पहला है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। दूसरा है, न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल। तीसरा है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल होता है और न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें होगा ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प चयन द्वारा कथन को समझाइए। पहला है, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। दूसरा, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। तीसरा, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो इसमें इसका सभी विकल्प होंगे। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। ए, बी, सी, डी सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। पहला है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। दूसरा है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो इसका सही विकल्प है, पहला है ए सही परंतु बी गलत, ए गलत परंतु बी सही, ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। कारण, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही कारण है, यह व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में इल्वर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। दूसरा है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तीसरा है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। चौथा है, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश एवं यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्यवस्था करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम असीन किदवई, हजारी बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया, सखावत हुसैन, मुमताज अली। इसका राइट आंसर है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। दूसरा है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्हें चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनके संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही। बी ए का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। पहला, भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा व विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को, भक्त गायकों को। तो ब्रह्म समाज सुधारकों को ये पुस्तक क्या थी? समर्पित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। दूसरा है, ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। इसका राइट आंसर होगा ए। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, अखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। दूसरा, ज्यादातर फसलों का कर उपज का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तीसरा, चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। चौथा, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है? ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 भाग हिस्सा निर्धारित होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं सदी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। दूसरा है मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो किसके लिए लिखा गया था? रजिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? पहला है कोल्ढिवा, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है हुसगी, चौथा है इनाम गांव। तो राइट आंसर है ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा था वैसे वैसे व्यापारिक कंपनियां क्या हुई, भारत में निवेश करने लगी थी और वो लाभ को देखकर आकर्षित होकर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे बागान मालिक भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। दूसरा, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। चौथा, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। चौथा है एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के सही संबंध से सही है? पहला है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाणों को निरूपित करते हैं। पहला, ए और आर दोनों सही, ए आर सही की व्याख्या करते हैं। तो यही राइट आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की गई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? पहला, जेंडर स्थिरता, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता धारण। तो इसका राइट आंसर होगा ये जो कथन है इसका, तो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है। तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? पहला, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना, विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना। इसका राइट आंसर होगा 1, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। कथन, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापित है। लेकिन आर गलत है, बी गलत है। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न का विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए उत्तर नीचे दिए गए किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में सफल दिखाता है? पहला, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। दूसरा है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तीसरा, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी भी निश्चित दिन में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिल इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलें पर दुकानें होती हैं। चौथा है, साप्ताहिक बाजार में स्थानीय दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। इसका राइट आंसर होगा, साप्ताहिक बाजार में वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिली इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीके से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। पहला, कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? पहला, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा, चुनाव में मतदान द्वारा। तीसरा, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। चौथा है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन है। इसका राइट आंसर है चुनाव में मतदान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? पहला, विद्यार्थी को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा, विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। तीसरा, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। विद्यार्थियों को छात्रों को विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों को बारे में चर्चा करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? पहला,
राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। दूसरा, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तीसरा, आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव होता रहता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य व केंद्र में से किस स्तर के शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषय रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? आप अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, तो अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। दूसरा है, आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? तीसरा, संघवाद को परिभाषित कीजिए। चौथा, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आपके विचार में क्या होता यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। दूसरा, रणनीतिक ज्ञान। तीसरा, विषय विश्लेषण, विषय विशेष कौशल का ज्ञान। चौथा, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। पहला, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं? पहला, विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। दूसरा, विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों में नित्य उपलब्ध है। तीसरा, विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य संबंधित उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। कारण, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उनमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में
सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? पहला, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। दूसरा, स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना। तीसरा, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। चौथा, कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों और चलवासी पशुचर्यों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। पहला, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना। दूसरा, आदिवासियों और चलवासी पशुचर्यों यानी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। तीसरा, पाठ्य पुस्तक पठन। चौथा, व्याख्यान एवं सेमिनार। इसका राइट आंसर होगा आदिवासियों और चलवासी पशुचर्यों पर सामूहिक चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट पर इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? पहला, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। दूसरा, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं। तीसरा, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। चौथा, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करते हैं? पहला, न्यायालयों के प्राकारी का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। दूसरा, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा न्याय व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। तीसरा, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाना, विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सिर्फ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय के प्राकार्य का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? पहला, देशांतर, ग्लोब, अतपन, अक्षांश। इसका राइट आंसर होगा देशांतर, ग्लोब और अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? पहला, यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने तथा पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही है। इसका राइट आंसर होगा यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्रकृति विषय सामाजिक विज्ञान के से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने तथा पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नागरिक शास्त्र से नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तित समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्क, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी रही कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट क्लास के लिए आप कमेंट जरूर करें कि अगला वीडियो किस पे होना चाहिए।